पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सिद्धिविनायक भक्त मंडल के कार्य की प्रशंसा की और बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जीतू पटवारी के द्वारा सिद्धिविनायक भक्त मंडल के कार्यकर्ताओं को दिया गया धन्यवाद। वाहिद वारसी, 4 स्टार न्यूज, इंदौर। पिछले 2 महीने से प्रदीप चौधरी जिस तरीके से लगातार जो प्रवासी मजदूरों को खाना खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अद्वितीय है। मैं मानता हूं कि भगवान गणेश के भक्त, पूरी उनकी टीम और कोई राजनीतिक द्वेष भाव नहीं, सारे राजनीतिक दल के हमारे परिवार के लोग एक साथ मिलकर जो सेवा कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि इनके सब परिवार वालों के चरण छू के सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जनपद से सारंगपुर तहसील के ग्राम गावड़ी धनसौड़ा में किसानों ने की हड़ताल। किसानों के द्वारा किसान एकता का नारा लगाया जा रहा है, तो वहीं किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि हम कम से कम 8 से 10 दिनों से हो गए हैं यहाँ पर लाइन में लगे हुए, फिर भी अभी तक नंबर नहीं है, इसलिए वह हड़ताल पर बैठ गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और तहसीलदार मौके पर पहुंच गए हैं। वाहिद वारसी, 4 स्टार न्यूज, राजगढ़। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जनपद के थाना तलेन में अवैध शराब व्यापारियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 150 प्लेन क्वार्टर देशी प्लेन मदरस सहित 47,700 की अंग्रेजी शराब जब्त की। आरोपी को किया गिरफ्तार। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक सारंग सिंह, पदम सिंह बघेल एवं थाना प्रभारी तलेन रामनरेश लाठौर के मार्गदर्शन में तलेन थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकी पुलिस टीम ने दबिश देकर 2 आरोपियों को कड़ी मशक्कत के बाद घेराबंदी कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अवैध शराब की मुखबिरी पर चौकी प्रभारी कल्याण ने नेतृत्व टीम गठित किया। टीम द्वारा थाना क्षेत्र में किए गए बिशनखेड़ी रोड पर इकलौरा गांव में मोटरसाइकिल से आए 2 व्यक्तियों को सूझबूझ के साथ अवैध शराब देसी प्लेन मदरा 150 मॉडल 12 मॉडल MD 12 मॉडल IB 48 क्वार्टर RS जब्त की। पकड़े गए आरोपी के नाम है चिंटू सिसोदिया, निवासी हुलखेड़ी होना बताया गया। आरोपी कब्जे से मोटरसाइकिल MP N39 MM 9916 कीमत 20,000 एवं कब्जे से उक्त शराब की कीमत 45,700 जब्त कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। वाहिद वारसी, 4 स्टार न्यूज, राजगढ़। मध्य प्रदेश के थाना राजगढ़ में कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। 40 घंटे के भीतर बालिका को किया दस्तयाब। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में कोतवाली राजगढ़ की तत्परता कार्रवाई। दिनांक 25 मई 2020 को फरियादी राधेश्याम वर्मा निवासी रोजिया राजगढ़ के द्वारा बालिका के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ के निर्देशन में एक अनुभागीय विभाग पुलिस मंजू चौहान के मार्गदर्शन थाना प्रभारी कोतवाली राजगढ़ द्वारा गठित की गई टीम आरोपी विष्णु पिता मदन लाल वर्मा निवासी जादूखेड़ा राजगढ़ भारतीय दंड संहिता 3/4 बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की गिरफ्तार किया गया। आरोपी विष्णु वर्मा को विवेचना कार्रवाई उपरांत माननीय न्यायालय राजगढ़ में पेश किया जाएगा। वाहिद वारसी, 4 स्टार न्यूज, राजगढ़। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जनपद में 3 दिन पूर्व हुई लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। उधारी चुकाने के लिए रची लूट की साजिश। जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के द्वारा इस मामले में विशेष निर्देशन पर चोर पुलिस को दिए, साथ ही घटना की बारीकी के मूल्यांकन कर अपराध का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत थाना प्रभारी पचौर सुनील श्रीवास्तव ने अति पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया SDOP संग्रामपुर पदम सिंह बघेल के मार्गदर्शन में पचौर पुलिस द्वारा 3 दिन पूर्व लूट की घटना का पर्दाफाश किया है। बेर तलब की फरियादी शरीफ का पिता नूर 27 साल निवासी ग्राम मऊ थाना सारंगपुर द्वारा उसके साथ पंडिया धाकड़ जोड़ के आगे एवी रोड पर 3 अज्ञात बाइक सवारों द्वारा 48,700 व एक रेमगी कंपनी का मोबाइल लूट लिए जाने की रिपोर्ट की गई थी, जिस पर थाना पचौर ने अपराध क्रमांक व धारा 394
बटे 34 भावदी के पंजीकृत विवेचना लिए उससे उल्लेखनीय कार्य में थाना प्रभारी पचोर सुनील श्रीवास्तव ने मार्गदर्शन थाना पचोर की उन शैलेंद्र चंद्र कर्नाटक एवं उसकी टीम उप निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा, सुनील जाट, अक्षय मोहन की भूमिका रही। साथ ही कई बार सेल से आरक्षक शशांक व आरक्षक रवि का सराहनीय योगदान रहा। वाहिद वारसी, 4 स्टार न्यूज, राजगढ़। ये घटना 23 तारीख की है। यहाँ पे ये शरीफ समर नूर था, आया था थाने पे। इसके द्वारा बताया गया था कि ये 48,700 रुपये लेकर के और अपने गांव मऊ पलाना जा रहा था। तो इसके द्वारा बताया गया कि ये सतगुरु ढाबे के पास में 3 अज्ञात लोगों ने आकर के इसकी मारपीट करके और इससे 48,700 रुपये और इसका एक मोबाइल आदि लूट लिया गया है। तो तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुँच करके छानबीन की गई और इसमें 394 का प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद में जब इसमें बारीकी से जांच की गई तो फरियादी के द्वारा जो मोटरसाइकिल से यहाँ से गया था वो मोटरसाइकिल और जो यहाँ पर CCTV फुटेज देखे गए थे जिसके अंदर फरियादी या दीपक खटीक के यहाँ से जो पैसे लेकर के गया था, तो उन दोनों में विरोधाभास आया। तो उस विरोधाभास के ऊपर से जब आगे जांच की गई तो पता लगा कि दीपक खटीक जो यहाँ पे फल के व्यवसायी हैं उनके द्वारा इमरान एक बड़े ठेकेदार है इंदौर के, उनको देने के लिए 48,700 रुपया शरीफ खां को दिए थे कि ये ले जा करके इमरान को दे देना। तो इसकी नीयत में खोट आ गया और इसको कुछ अपने दोस्तों की उधारी थी उसको चुकानी थी, तो इसने वो सारे पैसे ले जाके अपने घर में रख दिए और अपना मोबाइल भी बंद करके रख दिया और थाने पे आकर के लूट की रिपोर्ट करके आई। तो आज इससे पूछताछ में सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है। तो 48,700 रुपया जो जैसे कि जैसे थे वैसे ही इसके घर से पूरे रुपये बरामद किए गए हैं और जो मोबाइल था वो मोबाइल भी इसके द्वारा बरामद किया गया है इससे। और अभी इसके खिलाफ 182-211 में ड्यूटी रिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में सेन समाज मोहन बड़ोदिया ने तहसील मोहन बड़ोदिया तहसीलदार को दिया मुख्यमंत्री के संबोधित एक ज्ञापन। सेन समाज मोहन बड़ोदिया ने आर्थिक राशि दिलाए जाने एवं सेन समाज की चिन्हित करने के निर्देश सन 2013 में दिए गए थे, जिसका पालन आज तक नहीं किया गया। इस हेतु मांग पत्र दिया है और ज्ञापन में सेन समाज के द्वारा कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन भोपाल सेन समाज मोहन बड़ोदिया मांग करता है कि उन सबको भरण पोषण के लिए एक परिवार को 10,000 प्रतिमाह सहायता राशि दिलवाई जाए ताकि सेन समाज अपने बच्चों का पेट भर सके। उनकी स्थिति दयनीय है। आज लॉकडाउन होने के कारण सैलून में अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं होने के कारण ये मांग करते हैं कि इस मांग पत्र का माननीय मुख्यमंत्री महोदय आशा है कि पूर्ण विश्वास है कि वे मांग पत्र का विचार किया जाएगा। इस 2013-14 में सेन समाज को पंजीकृत करने के लिए केस शिल्पी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए थे, जिसका आज तक पालन नहीं किया गया। सेन समाज यह भी मांग करता है कि आज तक हम उनकी समाज को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन मांग पत्र उचित विचार विमर्श करने की मांग की है। पूर्व सेन समाज अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह चौहान समस्त सेन समाज मोहन बड़ोदिया। वाहिद वारसी, 4 स्टार न्यूज, शाजापुर। एक साइड नहीं खड़ा है क्यों शुरू करना तहसील मोहन बड़ोदिया में आज सेन समाज ने संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार महोदय मोहन बड़ोदिया को सेन समाज के द्वारा दिया गया। क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि हमें वर्ष 2013 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सेन समाज की पंचायत बुलवाई की थी। उसमें निर्णय लिया गया था कि हम सेन समाज को ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करते हैं, अपना काम करते हैं, उनको चिन्हित कराएंगे और उनको शासन जो आर्थिक लाभ होगा उसको दिलाया जाएगा। मेरा ये कहना है कि मोहन बड़ोदिया क्षेत्र के पूरे समस्त सेन समाज के लोगों को आज तक केस शिल्पी कार्ड नहीं बने। इस संबंध में मैंने कई बार जिलाधीश महोदय शाजापुर जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया को अवगत कराया था और आदेश की कापी में उनको ये मौखिक रूप से अवगत कराया गया था, लेकिन इस मामले में आज तक उस आदेश का पालन नहीं किया गया। हमारी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो आपके द्वारा निर्देश दिए गए थे, उस तत्कालीन सचिव इकबाल सिंह वैद द्वारा निर्देश किया गया था नगर पालिका को और ग्रामीण क्षेत्र के जनपद पंचायत को, जिला पंचायत को, वो उस आदेश का पालन हो जिसमें हमारे समाज का लाभ मिले। आज तक ये समाज पिछड़ा हुआ है, अति गरीब है।
इनके पास इसके अलावा, सैलून के अलावा कोई आर्थिक रूप से कोई ऐसी काम नहीं है कि जो ये अपना पालन पोषण कर सके। हमारी यही मांग है और हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि इस मांग को अविलंब पूरा किया जाए। यही हमारा देखने में और सुनने में भी आया है जी कि जो है मोहन बड़ौदिया क्षेत्र के अंदर जो सेन समाज के जो लोग निवास करते हैं जी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है जी और इस समय लॉकडाउन है, धारा 144 लगी हुई है देश के अंदर। जी तो इसमें सेन समाज शासन प्रशासन से क्या मदद चाहता है? मदद ये चाहते हैं कि जो माननीय जो गाइडलाइन आई है सेन समाज के लिए उसका पूरा पालन किया जाएगा, लेकिन नियम इतने कड़क है कि ग्रामीण में जो लोग आते हैं हम प्रयास करेंगे कि हम उसका उल्लंघन नहीं हो। और मैं शासन से मांग करता हूँ कि कम से कम हमको अगर आर्थिक सहायता नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन आर्थिक सहायता हमको दिलाई जाए। हमारी ये मांग है और आज तक इस मांग पर गौर नहीं किया गया, इस मांग को पूरा किया जाए। राशि बोली राशि क्यों रही है? क्यों हो रहा है भाई? ऐसे क्यों जरूरत है? इसको कहाँ गया भैया? वो आदेश दोनों आप 4 स्टार न्यूज पर हम दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत बकाइन के भ्रष्टाचार की कहानी पार्ट 2 में वाहिद वारसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट। हम करेंगे ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार के 1-1 रुपए का खुलासा, हम करेंगे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। देखिए ग्राम पंचायत बकाइन का काला सच। जनपद मोहन बड़ौदिया इलाके के पंचायत काला पीपल के अंतर आने वाली ग्राम पंचायत बकाइन में हो रहे मनरेगा और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में करोड़ों का भ्रष्टाचार, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार पर भी शासन प्रशासन की नजर नहीं। देखिए खास खबर बकाइन के भ्रष्टाचार की। ग्राम पंचायत बकाइन के द्वारा ग्राम पंचायत चौकीदार के नाम से पंचायत दर्पण पर बिल दर्शाया कि कमल सिंह अहिरवार जोगी ग्राम पंचायत बकाइन का चौकीदार है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा चौकीदार को व्यापारी बनाया गया और उसी व्यापारी को ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के मजदूर बनाया गया और अन्य मजदूरों का मजदूरी का पैसा कमल सिंह अहिरवार जो कि चौकीदार है उसके अकाउंट में डाला गया। तो देखिए ग्राम पंचायत बकाइन का काला सच, जो कि एक ही व्यक्ति को पहले तो व्यापारी बनाया जाता है फिर उसी व्यापारी को मजदूर बना दिया जाता है। ग्राम पंचायत में काम करने के लिए अब आप बताइए कि चौकीदार चौकीदारी करे या फिर व्यापारी बने या मजदूर बनकर वहां पर कार्य करे। ये ग्राम पंचायत काला भ्रष्टाचार, आरसीसी रोड निर्माण हो या कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल या तालाब निर्माण, ग्राम पंचायत बकाइन के सरपंच और सचिव के द्वारा करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन को सूचनार्थ करने के बावजूद भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना बड़े दुर्भाग्य की बात है। यदि ऐसे भ्रष्टाचारी सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो आम जनता का विश्वास शासन प्रशासन से उठ जाएगा और ये भ्रष्टाचारी ऐसे ही भ्रष्टाचार करते रहेंगे। वाहिद वारसी, 4 स्टार न्यूज, शाजापुर। क्या नाम है आपका? मशीउल्लाह। कहाँ रहते हैं? यही बकाइन में। सीसी रोड ये जो निर्माण हुआ है ये रोड कहाँ जाता है? ये रोड जाता है गिरिट के पास, इधर ईदगाह के पास जाता है। कब निर्माण हुआ इसका? इसका अभी हुआ है 1 साल हो गए। पूरा 1 साल भी नहीं हुआ। 6-7 महीने हुए। बोले नहीं आगे 6-7 महीने हो गए। अच्छा, तो 6-7 महीने में उसके पहले ये रोड फट गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कब्रिस्तान के अंदर आपके यहाँ कोई व्यवस्था है? कब्रिस्तान में रोड नहीं हुआ अभी तक। रोड नहीं हुआ, वहाँ का चद्दर सेट नहीं हुआ जनाजे की नमाज का, और वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली, उसकी बाउंड्री नहीं हुई। वो अब मस्जिद से पब्लिक ने पैसा उगाड़ने के बाद में वो गवर्नमेंट की तरफ से कब्रिस्तान के मामले में आपको अभी तक यहाँ कोई मदद नहीं है? कोई मदद नहीं। तो जो है मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा जो की गई थी कि शांति धाम और कब्रिस्तान के अंदर 4,38,000 रुपए का निर्माण कार्य के लिए हम पैसा देंगे, जिसमें फूल बाग लगाना, चेयर, टीन सेट, पानी की व्यवस्था। आपके यहाँ कब्रिस्तान में ये व्यवस्था हुई? कुछ भी नहीं, सरकार की नहीं हुई। ये पौधे लगे हुए हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से बस पौधे ही लगाए, टीन सेट, पानी का कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई। ये जो सीसी निर्माण हुआ इसको करीब कितना टाइम हो गया? 1 साल मान के चलो सर, पूरा 1 साल हो गया। कहाँ जाता है ये रोड? ये कब्रिस्तान की तरफ भी जाता है, हाई स्कूल की तरफ, ईदगाह की तरफ और गिरिट की तरफ। आपका नाम क्या भाई?
इब्राहिम लोग कहाँ यहीं पे रहते हैं आप? ये रोड कब निर्माण हुआ? एक साल होगी। दूर हो जाओ बेटा, दूर इधर ले लो, इस साइड पे ले लो यार, डरो को क्या नाम है आपका? इरफान भाई, क्या समस्या है आपकी यहाँ पे, क्या परेशानी आ रही है आपकी प्रोग्राम पंचायत? परेशानी आ रही है, ये रोड फूट गया, ये रोड टूट गया। रोड में ये निर्माण हुआ तो घटिया निर्माण हुआ, रोड खत्म हो चुका है। ये रास्ता कहाँ जाता है? ग्रिड के पास, ग्रिड के पास, ग्रिड के पास। यहाँ से आप लोगों का निकलना है क्या? जी यहाँ से निकलना है। अच्छा, और ये जो कचरा पड़ा है, ये जो नालियाँ भरी है, इसकी सफाई होती है? नहीं होती है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। नहीं होती। यहाँ ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा सफाई नहीं होती? कुछ नहीं होती। आप इधर देख लीजिए, और थोड़ा सा गंदी वाला कितना मिलेगा आपको। ये रोड कब्रिस्तान की तरफ जाता है? हाँ, कब्रिस्तान की तरफ जाता अगर बारिश में किसी का इंतकाल हो जाता है है। जी तो आप जो है मैयत लेकर जाते हैं, जी जाते हैं। तो नापाकी से निकलना पड़ता है? नापाकी से निकलना पड़ता है, बहुत गंदी वाला होता है, पानी भरा रहता है आराम से वहाँ पे। कीचड़ में गड़ जाता है। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ खान। क्या चाहते हैं आप कब्रिस्तान? यही चाहते हैं कि रास्ते का सुधार हो, बस ये कि अगर मैयत भी हो तो दिक्कत नहीं है बारिश में आने, घुटन पानी में जाते हैं सर। आपने इस संबंध में कभी किसी से कोई आवेदन या निवेदन या कुछ सब शिकायत? दे दिए सर, इसके कम से कम कलेक्टर साहब के पास भी है, सरपंच साहब के पास भी है, सबके पास है। कलेक्टर साहब को भी दिया, सरपंच साहब यहाँ को पे भी आए थे, सबको दिए सर। सबको दिया। हाँ, जनपद से या कोई ऐसा कोई अधिकारी आया इसका निरीक्षण करने के कोई लिए? भी नहीं आया सर ऐसे। अभी तक कोई नहीं आया। मतलब समस्त गांव वाले की ये मांग है कि कब्रिस्तान का निर्माण कार्य बाउंड्री का होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, खड़े रहो। ठीक है।